सोचो एक फेस्टिवल के बारे में, कोई आम फेस्टिवल नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का ऐसा जश्न जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह कोई उदास अफेयर नहीं है, ये एक वाइब्रेंट, खुशियों से भरा रियूनियन है। यह है इंडोनेशिया में टोराजा लोगों का मनीने फेस्टिवल। इंडोनेशिया के सुलावेसी के पहाड़ों में टोराजा ट्राइब रहती है। उनका मौत के साथ एक यूनिक रिश्ता है जो मरे हुए लोगों को जिंदगी से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा मानते हैं। हर कुछ सालों में वो अपने एंसेस्टर्स को मनीने नाम के रिचुअल में जमीन से बाहर निकालते हैं, जिसका मतलब है लाशों को साफ करने का समारोह। ये कुछ लोगों को अजीब, यहां तक कि शॉकिंग भी लग सकता है, लेकिन टोराजा लोगों के लिए ये प्यार की निशानी है, अपने परिवार और अपनी परंपराओं का सम्मान करने का तरीका है। ये उन लोगों से दोबारा जुड़ने का मौका है जिन्हें उन्होंने खो दिया है, और उन्हें अपने परिवार के नए सदस्यों से मिलवाने का भी। टोराजा लोग मानते हैं कि मौत अंत नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है। उनका मानना है कि मृतक की आत्मा जीवित लोगों के पास रहती है, उन पर नजर रखती है और उनके जीवन को प्रभावित करती है। उनके एंसेस्टर्स चले नहीं गए हैं, वो बस दूसरे कमरे में हैं। टोराजा के लिए मौत एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका प्रॉपर फ्यूनरल होने में महीनों, यहां तक कि सालों भी लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार को इलैबोरेट सेरेमनीज के लिए, जिसमें वाटर बफलोज की बलि भी शामिल है, पर्याप्त पैसे जुटाने के लिए समय चाहिए होता है। इस दौरान मृतक को बीमार माना जाता है और वो परिवार के घर में ही रहता है। उनकी देखभाल की जाती है, उनसे बात की जाती है और उन्हें खाना पीना दिया जाता है। ये सब जीवित और मृत लोगों के बीच उस कनेक्शन, उस थ्रेड को बनाए रखने के बारे में है। मानीने फेस्टिवल आमतौर पर अगस्त में होता है और कई दिनों तक चलता है। ये वो समय होता है जब परिवार दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। वो फैमिली टूम्स पर इकट्ठा होते हैं जो चट्टानों में कार्व्ड होते हैं या टोंकोनान नामक पारंपरिक घरों की तरह शेप्ड होते हैं। पहला स्टेप एक्सुमेशन है। कपड़े में केयरफुली लिपटे हुए बॉडीज को उनके रेस्टिंग प्लेसेस से बाहर लाया जाता है। फिर आती है सफाई की बारी। परिवार वाले प्यार से अपने एंसेस्टर्स को धोते हैं और तैयार करते हैं, उनके पुराने कपड़ों को नए कपड़ों से बदलते हैं। ये प्यार और सम्मान की एक पावरफुल एक्सप्रेशन है। सफाई के बाद बॉडीज को एक प्रोसेशन में गांव के चारों ओर ले जाया जाता है, लगभग एक परेड की तरह। ये मृतक के लिए अपने पुराने ठिकानों पर जाने और ये देखने का एक तरीका है कि गांव कैसे बदल गया है। कल्पना कीजिए, आपका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नए कपड़ों में आपकी नई मोटर बाइक देख रहा है। सेक्शन 4, भैंस बलिदान का महत्व। पूरे मनीन फेस्टिवल के दौरान वाटर बफलोज की बलि दी जाती है। यह रिचुअल का एक क्रूशियल पार्ट है। तो राजा का मानना है कि बफलोज मृतक की आत्माओं के लिए पूया नामक आफ्टर लाइफ के सफर में गाइड्स का काम करते हैं। जितने ज्यादा बफलोज की बलि दी जाती है, जर्नी उतनी ही स्मूथ होती है। बलिदान कोई सॉम्बर ओकेजन नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। मांस कम्युनिटी में बांटा जाता है जिससे उनके बीच के बॉन्ड्स मजबूत होते हैं। यह शेयरिंग के बारे में है, टुगेदरनेस के बारे में है, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का सम्मान करने के बारे में है। सेक्शन 5, युवा पीढ़ी और मनीने। अब आप सोच रहे होंगे कि यंग पीपल का क्या वो अभी भी इन परंपराओं का पालन करते हैं? ज्यादातर हाँ। हालांकि कुछ यंग टोरेजन्स अपने गांवों से दूर जा रहे हैं और ईसाई धर्म अपना रहे हैं, लेकिन कई अभी भी अपने एंसेस्ट्रल बिलीफ्स पर कायम हैं। मैनीन फेस्टिवल उनकी आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल और अपनी रूट्स से जुड़ने का एक तरीका बना हुआ है। उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अलग फेथ्स अपनाई हैं, ये फेस्टिवल अभी भी एक इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट है। ये फैमिली के बारे में है, याद रखने के बारे में है, एक कंटिन्यूअस साइकिल के हिस्से के रूप में लाइफ और डेथ का जश्न मनाने के बारे में है। सेक्शन 6, आधुनिक दुनिया में एक कालातीत परंपरा। मानीन फेस्टिवल परंपरा की एंड्यूरिंग पावर और हमारे एंसेस्टर्स को याद रखने के महत्व का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि मौत, जबकि इनेविटेबल है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। यह एक सेलिब्रेशन हो सकता है, एक रियूनियन, रिफ्लेक्शन और रिमेम्बरेंस का समय। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से ग्लोबलाइज्ड और होमोजेनाइज्ड होती जा रही है, मनीन फेस्टिवल कल्चरल डाइवर्सिटी के बीकन के रूप में सामने आता है। ये एक रिमाइंडर है कि इस प्लेनेट पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस थ्राइव करती हैं,
हमें जीवन जीने के एक अलग तरीके की, मौत और आफ्टर लाइफ को देखने के एक अलग तरीके की झलक देती है। तो राजा हमें सिखाते हैं कि मौत जिंदगी की तरह जर्नी का ही एक हिस्सा है और कभी-कभी पास्ट को खोदकर उसे अच्छी तरह से साफ करना ठीक है।